महिलाओं पहले खुद तो जागरूक हों, उन्हें पता है हमारा 33% अधिकार है। उससे बड़ी अधिकार दिया गया ये अलग बात है, महिलाओं को पता तो हो कि मेरा ये अधिकार है, ये एक अलग प्रश्न है। अभी तो महिलाएं सगी भतीजी सरपंच है, लेकिन जो सरपंचाई करते हैं वो मेरे भाई साहब देखते हैं, ठीक है ना। उनकी बेटी है सरपंच, लेकिन वो उसको नाम का एक वो साइन करती है सिर्फ, लेकिन उसको वहाँ पे उसकी सीट पे भी नहीं बैठती। नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, एक दलाल पत्रकार। आज दलाली करने के लिए जो जयपुर की राजधानी है उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है वहाँ पे आए हैं। जिस तरह से देख सकते हो आप मेरे पीछे, इंसान हैं हम, गुलाम नहीं, रेटिंग नहीं, हक चाहिए। गिग वर्कर्स कानून लागू करो, इसके नियम तुरंत बनाओ। ये महिला दिवस का तो एक बहुत ही बड़ी समझ रहती है कि पूरी दुनिया के अंदर ये मनाया जाता है। 100 साल से ऊपर इसको हो गया, 125 साल लगभग हो गए हैं। और जो औरतों ने अपने हक अधिकार लड़के संघर्षों से जीते हैं उनको सुरक्षित रखना, और जो हमसे वंचित रह गई हैं बहनें, जो इस जगह तक पहुंच ही नहीं पाई हैं, आज भी जिनका जीवन पानी भरने में, लकड़ी बीनने में, बकरियां चराने में, घर में चूल्हे चौके में और कामों में बीत जाता है, तो वो कब बराबर आएंगी। तो ये याद रखने का भी दिन है। और जो संघर्षरत औरतें हैं ज़िंदगी में, तो हम उनके साथ भी खड़े होते हैं। तो वो सारी चीज़ें औरतों को, मैंने कहा ना कि कुछ भी आसानी से कभी नहीं मिला। वो चाहे वोट देने का हक हो, चाहे वो नौकरी करने का हक हो, चाहे कपड़े कैसे पहने कैसे नहीं पहने, उनकी बोलने की आज़ादी हो, तो हर चीज़ लड़के मिली है। तो हम उन सब चीज़ों को याद करते हैं। अभी जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं, तो जो कम संख्या में उनके ऊपर हर तरह से हावी होने का कोशिश करते हैं, उसमें औरतें भी हैं। वो भी जब भी कोई दंगा फसाद होता है, युद्ध होता है, कोई कठिनाई के दिन आते हैं, तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग जो है वो हमेशा उस हिंसा का शिकार होता है। उसमें औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग शामिल होते हैं। तो एक तरह से उनके साथ भी हम मजबूती से डट के खड़े हैं कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। तो कोई मेजॉरिटी में होने के माने ये नहीं है कि वो दूसरों को जीने नहीं देगा, क्योंकि ये हक हमको भारत के संविधान ने दिया है कि सब लोग बराबर हैं। जिस महिलाएं सुरक्षित तो है ही नहीं, लेकिन जो दलित वर्ग की महिलाएं वो ज़्यादा अपने को असुरक्षित महसूस करती है। तो जो SC ST कम्युनिटी की महिलाएं, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बात बिल्कुल सच है। जो हाशिए पे धकेले हुए लोग हैं और हक अधिकार से वंचित हैं, ये बात बिल्कुल सच है। हम तो उनके साथ भी हैं ना, वो भी हमारा हिस्सा हैं, हमारे साथ हैं। तो इसलिए मैंने वंचित वर्ग की बात यही की थी कि उनको भी आगे लाने की बात है। जब वो इन मंचों पे खड़ी होंगी तो सही मायने में वो दिन हमारा महिला दिवस का दिन होगा। अदरवाइज़ क्यों बहन बेटियों को डर लगे कि दिन छिपने से पहले ही अपने घर को लौट जाएं? तो वो सुनहरा दिन कब आएगा? खाली संविधान में लिखने से तो नहीं होगा। वो तो तब होगा जब हम लोग वहाँ पे बेखौफ होके, निडर होके रातों को भी बाहर सड़कों पे निकले, तो तब हमारी आज़ादी भी होगी और हमारे हक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। किसी संगठन से जुड़े हुए हो आप? बिल्कुल, मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन जो है देश का पहला संगठित संगठन है, मैं उसकी साथी हूँ। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, केंद्र सरकार ने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, उस पर क्या कहना है आपका? अच्छा प्रयास है, लेकिन महिलाओं पहले खुद तो जागरूक हों, उन्हें पता है हमारा 33% अधिकार है। उससे बड़ी अधिकार दिया गया ये अलग बात है, महिलाओं को पता तो हो कि मेरा ये अधिकार है, ये एक अलग प्रश्न है। अभी तो महिलाएं ही कुछ इस बात में अवेयर नहीं है कि उनका अधिकार है। अच्छा, आरक्षण दे तो दिया, लेकिन अभी जिस तरह से आप बता रहे हो कि जब तक उसका पता नहीं चलेगा तब तक उसका फ़ायदा कैसे लेंगे? कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही उसके लिए प्रयास करेंगी। और दूसरी बात, आरक्षण मिलने के बाद, पद पर जाने के बाद में वो इस बात के लिए भी अवेयर हों कि काम उनको करना है, ना कि उनके पति को। जैसे महिला सरपंच पति, मंत्री पति होते हैं ना, तो काम उनको खुद करना है, ना कि उनके पतियों को। आज के ज़माने में जो भारत है, वो आज के ज़माने में महिलाएं जब कोई काम करती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पुरुषों का हाथ होता ही है।
ऐसा लगता है भारतीय समाज को आज भी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत कम महिलाओं के साथ है कि पुरुषों का हाथ होता है। बाकी जो महिला लड़कर आगे निकलती वो अपने आप से ही निकलती। बहुत कम महिलाएं, अगर 100 में से देखोगे तो 10 महिलाएं जिनके पीछे उनके पतियों का, उनके भाई का, उनके बाप का हाथ होगा। बाकी जो महिलाएं अपने आप से लड़कर निकलती हैं वो समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़कर आगे निकलती है। गांव में रिपोर्टिंग करने जाते हैं हम, गांव में जो महिला सरपंच होती है वो सब नाम की होती है। हाँ, मैं ये मानती हूँ। और जो महिला सरपंच नाम की होती हैं, मतलब अभी तो नहीं है ऐसा, मतलब मेरे को अभी ऐसा हमने देखा है कि महिला सरपंच बस वो पद जो कुर्सी पे बैठने का काम महिला करती है। पितृवादी सोच है ना, पितृसत्ता है ना वो। मेरी सगी भतीजी सरपंच है, लेकिन जो सरपंचाई करते हैं वो मेरे भाई साहब देखते हैं, ठीक है ना। उनकी बेटी है सरपंच, लेकिन वो उसको नाम का एक वो साइन करती है सिर्फ, लेकिन उसको वहाँ पे उसकी सीट पे भी नहीं बैठती। क्योंकि वो पितृसत्ता की रूढ़िवादी सोच से घिरे हुए हैं। उनको पता है कि महिला ये डिसीजन ले ही नहीं सकती, महिला ये काम कर ही नहीं सकती। आप सिर्फ मौका नहीं दिया। हाँ, मौका नहीं दिया उनको। कुछ बहुत कम समझा जाता है, कम आंका जाता है, तो वो सिर्फ साइन के लिए और दस्तावेजों के लिए। अगर वो भी आगे बढ़े तो उनको पता है कि वो उनसे ज़्यादा अच्छा करके दिखा सकते। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इसी उम्मीद के साथ आप इसको हर साल मनाते हो कि महिलाएं अपनी आज़ादी का खुलकर आनंद लें। हम लोग सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कर ही नहीं, हमारा जो काम है हम तो रेगुलर इसी चीज़ से लड़ रहे हैं और हर महिला के साथ खड़े और लड़ाई कर रहे हैं। ये तो सिर्फ आज उन महिलाओं को आगे और प्रोत्साहन देने के लिए है कि सिर्फ तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ, समाज गलत है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। उनकी स्टोरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ी हो, उन सबकी रूढ़िवादी सोच को तोड़ो। फूलन देवी और कंगना रनौत में 2 अंतर बताने हो तो फूलन देवी जानते हो? फूलन देवी जी फूलन देवी ने जो किया क्या सही था आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सही था। और कंगना रनौत जी जिस हिसाब से, कंगना रनौत की सोच से हम पूरी तरीके से सहमत नहीं है। हमारी और उनकी पॉलिटिकली थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होते हैं, बाकी तो सेम है। और अंजनाराम कश्यप को जानते होंगे शायद आज तक से? मैं जानती हूँ। जानते हो आप हाँ, अंजनाराम कश्यप? हाँ। उनके बारे में क्या कहना है, जिस तरह से वो सत्ता के एक साइड पे झुकी रहती है? उनके बारे में ये कहना है कि वो सबको सच्चाई दिखाए, ना कि एक पक्ष का ही दिखाए। वो सिर्फ मोदी जी का, शाह साहब का, उनका ही दिखाते हैं। तो मेरा कहना है कि वो सबका दिखाए, निष्पक्ष होकर के स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करे। ये महिलाओं के लिए कानून लागू किया हमारे जो पूर्व सरकार ने, तो वो अभी तक उनके नियम नहीं बनाए, तो उस नियम को लागू करने के लिए हम यहाँ 3 दिन से धरना कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या काम था, क्या नियम था, थोड़ा संक्षिप्त में बता सकते हैं? नियम तो अभी वो कानूनों के, जैसे शहरी रोजगार गारंटी के अंदर जैसे 125 दिन होते हैं उनके, तो 125 दिन की बजाय उनको 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। तो 125 दिन का पूरा रोजगार मिलना चाहिए। और जैसे ग्रामीण लोगों के अंदर 100 दिन का रोज़गार होता है, उसके अंदर से 125 दिन का होना चाहिए। उनके जैसे समानता का अधिकार होना चाहिए। हक की बात कर रहे हैं तो हक सभी को मिलना चाहिए। इसकी वजह से शहरी रोज़गार गारंटी, पेंशन है, किसी की पेंशन रुकी हुई है या कुछ भी है, उनको पेंशन बराबर मिलना चाहिए। और इस योजनाओं की उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। आज के समाज में कोई महिला विधवा हो जाती है तो क्या आपकी नज़र में वो 100 साल पहले की आज की बात में कुछ अंतर है या बराबरी है? नहीं, अंतर तो है। जैसे वो विधवा हो जाती है, उसका पति मर जाता है, तो उसकी जैसे सरकार ने पहले पेंशन की गई है, फिर पेंशन होने के बाद उसका पालनहार हो जाता है। पालनहार के अंदर मतलब उसको बच्चों की परिवार को पालने के लिए जैसे एकल नारी सम्मान मिलता है, उसके अंदर पेंशन मिलती है उसको कि वो बच्चों का अपना अच्छा भरण पोषण कर सके। ये तो मानते हो ना आप, सरकार ने कुछ तो किया, सरकार ने कुछ किया है। कुछ ऐसा भी होता है कि वो करती है, करते करते बीच में रुक जाती है। ऐसा है कि मतलब उसको पूरा आगे तक लेके जाए, आगे तक नहीं ले जा पाती, आगे तक नहीं लेके जा पाती, मतलब बीच में अटका देती है। या तो उन्होंने कदम उठाया तो उसको पूरा करें, या तो अब जो ये पूरी है अब जो ये पेंशन मिल रही है, जैसे विधवाओं को पेंशन मिल रही है, तो पेंशन के लिए हमारी संगठन ने की तरफ से हमारी मांग है कि मतलब जो कानून बनाया तो उस कानून के जो नियम है वो लागू करें। जिस तरह से आज महिला दिवस है, आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हो, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज के 2 या 3 साल पहले हाथरस का एक कांड हुआ था, ध्यान है आपको? हाथरस का पता है मैडम?
हाथरस में एक महिला थी, दलित बालिका थी, जिसके शव को रात में ही जला दिया गया था। मीडिया वाला नहीं पता सर। तो मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप महिला हैं। आपका एक आखिरी संदेश जो सभी महिलाओं को देना चाहते हो आप? मैं महिलाओं के लिए कुछ बोल दूं? हाँ। तोड़ के हर रंग पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी मैं। हाँ, गर्व है मुझे नारी हूँ, भले ही परमवादी जंजीरों में बंधे हैं दुनिया के लोगों ने पैर मेरे, फिर भी उस जंजीरों को तोड़ जाऊंगी मैं, किसी से कम नहीं सारी दुनिया को दिखाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। तो आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम शिवनाज है, मैं टोंक ज़िले से हूँ। मैं एसएफडी फेलो हूँ, एसएफडी फेलो के अंदर मैं काम कर रही हूँ, और ये जो सारी योजना है उनको ही देखती हूँ मैं, शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो ये टोंक जिले की रहने वाली जो महिला है, इनका कहना है कि तोड़ दो पिंजरों को, मैं उड़ जाऊंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जयपुर शहीद स्मारक पे जिस तरह से ये जो गिग वर्कर्स कानून लागू करो, उसके उपलक्ष्य में कई सारी महिला इकट्ठी हुई है, उन्हीं से एक एक करके बात की है। कुल मिला के बात इतनी सी कि महिलाओं को जो लाभ मिल रहा है सरकार की तरफ से, उस लाभ की जानकारी भी महिलाओं को बराबर नहीं हो पाने की वजह से महिलाओं को वो जो लाभ है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। तो महिलाएं भी इस बात को समझे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन कृष्ण मुरारी के साथ मैं लोकेश कुमार। जोर से बोलो आजादी, अरे प्यार से बोलो आजादी, अरे शोर से बोलो आजादी, अरे जोर से बोलो आजादी, अरे प्यार से बोलो आजादी, महिलाएं बोले आजादी, अरे बीच सड़क पे आजादी, अरे गली गली में आजादी, गुंडागर्दी से आजादी, अरे बलात्कार से आजादी, खुली छूट हमें